हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज जिसको भी अपनी रीडिंग करवानी हो वो वन रीडिंग मैं फ्री कर रही हूँ। जिसको भी रीडिंग करवानी है मुझसे कांटेक्ट करेगा व्हाट्सएप पे, मुझसे बताएंगे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इन कांटेक्ट वालों की रीडिंग है। एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वांड, सॉरी, सिक्स ऑफ कप, टू ऑफ कप, टू ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ wands, the emperor, टेन ऑफ कप। बॉटम में है नाइन ऑफ कप। मैं कार्ड को लगा देती हूँ। हेलो फ्रेंड, देखिए ये सिचुएशन आपकी है कि नहीं। आपके पार्टनर जो है दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो थॉट उनके माइंड में चल रहे हैं, दो पर्सन भी हैं उनके जीवन में। आप एक है, एक कोई थर्ड पार्टी है। ये शॉर्ट का कार्ड निकला है जिसके बीच में वो जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं किसको चूज करें, क्योंकि उनके जीवन में अभी कोई नया एंटर किया है जिसके कारण दो सिचुएशन बन गई है, जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन आ गया है। वो इस कारण वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो इन्होंने इग्नोर किया है, जो आपको मैनिपुलेट किया है, आपकी फीलिंग को समझा नहीं है, ये किसी दो सिचुएशन के कारण हुआ है। कोई उनके जीवन में अभी हाल ही में आया है जिसे इन्होंने प्रपोज किया है, और उनकी चमक देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं आपके पार्टनर। और आपको बहुत ही दर्द दिया है आपके पार्टनर ने। आपके कहीं ना कहीं फीलिंग से खेला है और आपको बताया भी नहीं है, और धीरे से मूव ऑन कर लिया है आपके पार्टनर ने। और आप समझ भी नहीं पाए कि ये इतने हमसे अच्छे से बोलते थे, इतने प्यार से बोलते थे, इनको हुआ क्या है, रीज़न क्या है, आप समझ ही नहीं पाए। और कोई नया पर्सन आके धीरे धीरे इनको आपसे चुराता चला गया, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन करवा दिया। जब आपको पता चला है तब आप दोनों में कुछ बातें हुई हों जो एक दूसरे को हर्ट की, जिसके कारण आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली और आपने अपने पार्टनर से दूरी बना ली है। और किसी और के चकाचौंध में, चमक में ऐसे खो गए आपके पार्टनर कि आपको धीरे धीरे भूलते चले गए, आपको इग्नोर करने लगे, आपकी फीलिंग साथ खेलने लगे, आप के जज्बातों को समझा नहीं है, आपको दिन पे दिन दूर करते चले गए। किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने ये किया, और आप दिन रात रोए हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत ही बर्डन में रहे हैं आपके आंसू बहुत बहे हैं। आपने अपने दिल की पीड़ा किस तरह से सहन किया है आप ही जानते हो।
आपकी रातों की नींदें उड़ी हैं इनकी यादों में, आप इनको भुला नहीं पाए हो, आप इनको दिल से निकाल नहीं पा रहे। ये तो बहुत जल्दी ही मूव ऑन कर गए, बहुत जल्द ही आपके प्यार को इग्नोर करके क्योंकि थर्ड पार्टी कोई आ गया जिसके कारण ये आपसे दूरी बना लिए। लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया और आपने जब देखी पूरी सच्चाई तो कहा कि ये क्या हो रहा है। ये अच्छा मेन रीज़न ये था, जब तक आपको नहीं पता था तब तक आप बहुत परेशान, बहुत डिप्रेशन में थे। जब आपको सच्चाई सामने आ गई तब आपने भी थोड़ा ईगो दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब आप भी उतना आप पीछे नहीं पड़ते हो, आप इम्परर हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप में बहुत ही क्वालिटी हो सकती है, आपको बात करने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपके पार्टनर को वही हो गया, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब कोई अपना हो जाता है तो उनको यही लगता है हम चाहे जिस तरह से ट्रीट करें वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अब आप अपने पावर में आ रहे हो। अब आपने सब देख ली सच्चाई, अब आपको समझ में आया कि अच्छा मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हो, दिन पे दिन अपने को उभार रहे हो, अपने स्टडी पे ध्यान दे रहे होगे या जॉब कर रहे हैं तो उस पे आप बहुत ही फोकस हो। ये देख के आपके पार्टनर को बहुत ही जलन हो रही है। आपके पार्टनर जो हैं किंग हैं और किंग अपने एम्परर को अपने से दूर जाते कैसे देख सकते हैं। तो इनके दिल पे छुरियाँ चल रही हैं, वो किस तरह आपको अपने पास लाएं। अब इनके माइंड में ये चल रहा है, आपका ये रूप देख के इनकी दिन रात आंखों की नींदें उड़ी हुई हैं कि इतनी चेंज कैसे हो गई, जो हमसे कभी भी ईगो में बात नहीं करती थी, मुझसे मैं इतने अच्छे से रहती थी, हम दोनों इतने प्यार से रहते थे, आज इसको क्या हो गया है, आज ये मुझे इग्नोर करने लगी है। अब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। ये भी कम नहीं है, ये भी किंग है, इनको भी बहुत लोगों को कंट्रोल करना आता है, हाई पर्सनालिटी अच्छी है, किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं और आप एम्परर हो। अब इनको बहुत ही ये सिचुएशन बर्डन लग रही है। अब इनको थर्ड पार्टी वो अच्छी नहीं लग रही है, जिसको देख के ये चले गए थे, जिसके बहकावे में आके इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको हर्ट किया, आपको बर्डन की सिचुएशन में डाला, आपको बदलने पे मजबूर कर दिया, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी पड़ी, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ा। इन्हीं के कारण इन्होंने ही आपको इतना दर्द दिया। अब इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है, आपकी खूबसूरती इनको अब नज़र आ रही है, आप में क्या-क्या क्वालिटी है, अब इनको दिख रही है, पहले नहीं दिखती थी। पहले ये भटक गए थे, लेकिन अब आप इनके ऊपर पूरा दिमाग पे आप छाए हुए हो। आपकी खूबसूरती दिख रही है, ओवरथिंकिंग चल रही है। जब भी ये बेड पे जाते हैं बस आपका ही चेहरा नज़र आता है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप लंबा है और जो अभी नए-नए आए हैं वो तो अभी नया ही नया है, तो उनमें इतना नहीं है जितना आपने इनको सँभाला है। जितने कहते हैं ना, जितना लंबा रिलेशनशिप होता है उतना ही गहरा होता है, उतना ही दिल के पास होता है। ये कुछ समय के लिए भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब आपकी वर्थ इनको समझ में आ रही है। ये देखिए वर्क कर रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। आप
दोनों के रिश्ते को ये फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं। आपको अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते हैं। कुछ इनको फाइनेंस इशू भी है, उस पे भी ये वर्क कर रहे हैं। सोच रहे हैं मैं और पैसे अर्न कर लूँ, कमा लूँ, मैं फिर अपने पार्टनर के पास जाऊँगा। और जब तक ये सेपरेशन चल रहा है, ये अपने पैसे पे वर्क कर रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप पे भी वर्क कर रहे हैं। ये किस तरह से आपको के पास आएँ, कैसे बोलें, ये बता नहीं पा रहे हैं। आपकी यादों ने कदर इनको बेचैन किया है, तड़पाया है कि ये घुट रहे हैं। आप दिमाग से इनके नहीं निकल रहे हो। रात-दिन आप ही छाए रहते हैं उनके दिमाग पे। ये आपकी यादों से भाग-भाग के थक गए हैं कि मैं भूल जाऊँगा, मुझे नहीं आपसे बात करना है। सुबह को ये सोचते हैं, रात को फिर भूल जाते हैं, रात को फिर आप याद आने लगते हो। डेली इन्होंने आपको भूलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन दिमाग से निकाल नहीं पाए क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। आप में कोई कमी ही नहीं, आपने भरपूर प्यार भी दिया है। इस कारण आप इनके दिल पे छाए हो और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके आगे हार रहे हैं, हिम्मत हार चुके हैं, बहुत आपसे भागने की कोशिश किए। बहुत ही जब आप लोगों के बीच लड़ाई हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत ही ईगो में बोला मैं ठीक है चले जाओ, मुझे नहीं बात करनी ये वो, लेकिन ये आपको निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिल और दिमाग से। और आपके पास कॉल और मैसेज करना चाहते हैं, किस तरह से आपके पास आएँ, आपकी यादों से पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल, इन्होंने थॉट बना लिया है आपके पास आने का, आपको प्रपोज़ल देने का, आपको अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का इन्होंने डिसीज़न लिया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड देखिए एक्शन लेने को बताता है। कुछ इंस्टेंट ही इनके माइंड में कुछ ऐसे आपके थॉट आएँगे कि ये झट से एक्शन ले लेंगे, आपके पास आने का ये अचानक ही होगा, देखिएगा। और बॉटम में 9 ऑफ कप है। आप लोगों का रिलेशन बहुत ही प्यारा था, आप दोनों एक-दूसरे को बहुत समझते थे। वो आपके चेहरे से ही पहचान जाते थे कि आप कितने दुखी हो, कुछ बात ज़रूर है। इस कारण आप लोग सोल टू सोल कनेक्टेड हो। ये देखिए परमात्मा की ब्लेसिंग आ रही है, आप दोनों एक ही आत्मा हो। आपके रिश्ते को परमात्मा ने बनाया है, इनको अलग कोई नहीं कर सकता। आप लोग खुद भी नहीं कर सकते, लाख आप लोग एक-दूसरे से पीछा छुड़ा के भागो, लेकिन एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। चाहे जितना भी ईगो आ जाए, चाहे आपको आ जाए, चाहे आपके पर्सन को आ जाए, मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं जाना है आपके पास। लेकिन लास्ट में आप लोग हिम्मत हार जाते हो, आप भी हिम्मत हार जाते हो। उनकी यादों से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हो, वही हाल आपके पार्टनर का भी है। आपके आगे हार गए हैं वो और वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको उन्हें चाहिए ही चाहिए। आपको हासिल करना है क्योंकि आप लोग ऊपर से ही ये रिश्ते बना के लाए हैं। फैमिली का है, लव का है, फीलिंग का है, जो कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिस रिश्ते को परमात्मा ने बनाया है, तो उन्हें कौन अलग कर सकता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए परमात्मा सेपरेशन दे देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे की वर्थ को समझो। देख रहे हैं जब परमात्मा एक-दूसरे को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, अपने-अपने जीवन में बिज़ी हो गए हैं, दूसरे की इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, तब परमात्मा सेपरेशन ला देते हैं कि एक-दूसरे की इम्पोर्टेंट को समझो। यही एक-दूसरे को के जीने का सहारा है। आप दोनों ही एक-दूसरे के सहारे जीवन को काटना है। ये इस कारण ये सब फ़ील करवाते हैं परमात्मा, ये जो दूरियाँ जो आई हैं, इन दूरियों में ही आप दोनों को
एक दूसरे की इम्पोर्टेंट की कदर हो रही है, आपके पार्टनर को बहुत हो रही है, आपको भी हो रही है। वो बहुत ही बेचैन और तड़प रहे हैं आपसे बात करने को। थक गए वो भाग भाग के, बहुत इधर उधर बहुत ही भागे, बहुत ही थर्ड पार्टी हो, बहुत ही उन्होंने अपने मन को भटकाया, लेकिन आपकी यादों से, आपके प्यार से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वो हार गए हैं आपके आगे और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपके ये ट्रू लवर हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। आई एम टू असेम टू फेस यू, आपको फेस करने से शर्म आ रही है उनको, क्योंकि कुछ ऐसा किया ही है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, वो आपको कॉल करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं सकते। आई आस्क टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, उनके दोस्त भी आपके बारे में पूछते हैं। आई एम डिसपॉइंटेड विथ यू, आई लव यू, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन डिवाइन इज अ प्रोटेक्टिंग यू यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी, आपके पार्टनर का मैसेज है ये। आई एम नॉट गुड पर्सन, वो अच्छे इंसान नहीं है। यू यू हर्ट मी एवरी टाइम, आपने उन्हें एवरी टाइम हर्ट किया है, कहना चाहते हैं। फॉर योर फ्रेश पीरियड एंड ईगो, आपने आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हर समय उन्हें हर्ट किया है और झूठे ईगो के कारण। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू, आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, नहीं कि आप चाहिए। योर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इज इन द वर्ल्ड, आपका रिलेशनशिप बेस्ट है। होप इट रिमाइंडर सो, आपसे बताना चाहते हैं। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू, वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपके दिए हुए दर्द को वो भूल नहीं पा रहे हैं। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी, वो जानते हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हो, बट माई फैमिली इशू वो आर टॉकिंग मी ऑलवेज, उनके फैमिली इशू है जो उनसे कहते हैं आपके लिए मना करते हैं। ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग थी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एसएमएस कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जिसको भी अपने पार्टनर की रीडिंग करवानी है, 1 रीडिंग फ्री है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।